रामलाल ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। अगर केदारनाथ और भुज में हुए नुकसान को केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकती है तो प्रदेश को किस आधार पर वंचित किया जा रहा है। प्रदेश में 377 लोगों की जान चली गई और करीब 3000 मकान गिर गए। प्रदेश को 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। गृह मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार को प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से उबारने के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रदेश को पटरी पर लाने का काम कर रही है, लेकिन सीमित साधनों के चलते प्रदेश को पूरी तरह उबारने के लिए केंद्र सरकार को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर राहत राशि जारी करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी तक आपदा प्रबंधन के तहत प्रदेश को मिलने वाली 320 करोड़ रुपए की राशि को भी जारी नहीं किया है, जबकि यह राशि वर्ष अंकित है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से आग्रह किया कि वे केंद्र के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखकर ज्यादा से ज्यादा राशि दिलवाए ताकि प्रदेश के लोगों को समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेता बयान दे रहे हैं कि प्रदेश को 6000 मकान स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लोगों को रिहायशी मकान बनाने के लिए उचित सहायता दी जानी चाहिए। अगर इनडायरेक्ट तौर पे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको बड़ा धक्का लगा है। जो जीएसटी इकट्ठी हो रही है उसके ऊपर जो है वो धक्का लग रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इतने पुल बह गए हैं और पूर्व स्थिति को लाने के लिए 5 से 7 साल मिनिमम है कि अगर मान लो ये 70 पुल जो चले गए वो भी बनाने हैं और सारे जो मकान चले गए जो उन मकानों को बनाना है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आज की तारीख में हमारे को जो है ना इफ्स एंड बट्स नहीं लगानी चाहिए उसमें। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक सीनियर मिनिस्टर है जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। मेरा करबद्ध निवेदन है उनसे, कृपया करके जाके कहो अपने प्रधानमंत्री साहब के पास जाके कि हिमाचल प्रदेश की मदद की जाए और ठीक से मदद की जाए। केवल मात्र भाषणों तक इसको सीमित मत रखो। अभी कहा गया जी 6000 मकान दे दिए हिमाचल प्रदेश को, तो कितना पैसा मिलेगा मकान का? क्या ये गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान आए हैं या ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा आया? वो कुछ बताए तो सही। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार से जो है वो अलग अलग बातें करना ये प्रदेश के हित में नहीं है। आज क्योंकि जो दुख लोगों को है, जिनके परिवार के लोग चले गए, जिनके मकान चले गए, जिनको खाने को रोटी नहीं है, रोजगार खत्म हो गए हैं, आज उनके लिए सहारे की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूँगा उनके कि वो जगह जगह जाके व्यक्तिगत तौर पे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल में यह 50 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसमें अनुमानित करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इस त्रासदी में प्रदेश की मदद करने के लिए देश के बड़े उद्योगपति नदारद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खुले मन से राहत प्रदान करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, जबकि हर तरफ से हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति जो कि इस त्रासदी से स्तब्ध है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो राहत प्रदान करने में देरी कर रही है। इसका कारण आज तक नहीं पता चल सका, जो कि एक हिमाचल के एक एक व्यक्ति के लिए पहेली बना हुआ है। मेरा ये पूछना है देश के उन बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो कि हिमाचल को एक पर्यटक स्थल मानते हैं और हिमाचल की सुंदरता और खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन अब इस अवस्था में, इस स्थिति में किसी भी उद्योगपति ने ये ज़रूरत नहीं की कि इस त्रासदी में हिमाचल प्रदेश देवभूमि की हम मदद करें। आर्थिक दृष्टि से जो मदद है उससे ही हिमाचल प्रदेश का जो सौहार्दपूर्ण, जो पुराना
सुंदरता है, सौंदर्य है, वो वापस आ सकता है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और यहाँ के हमारे 3 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिनको जनादेश देकर लोगों ने हिंदुस्तान की उस सबसे बड़ी पंचायत में भेजा ताकि वो हमारे हितों की रक्षा करें, लेकिन वो हितों की रक्षा करने की बजाय उस सांत्वना देने में भी लोग जो प्रभावित हैं, जिनके परिवार बिछड़ गए, जिनके निजी मकान, जिनकी फैक्ट्रियां, जिनके होटल इंडस्ट्री में नुकसान हुआ, उनको आज तक किसी भी प्रकार की राहत प्रदान करने में केंद्र सरकार जो है असफल रही है। जिला कुल्लू में देवी देवताओं की जमीन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और देवी देवताओं की जमीन वापस उनके नाम की जाएगी। अब जल्द ही देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस मामले को उठाया जाएगा। देवभूमि देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा देवताओं की भूमि का मामला प्रदेश हाई कोर्ट में लाया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें अपना यह फैसला दिया है कि जो पक्ष इसमें प्रभावित हुआ है वह हाई कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखे। लेकिन जिला कुल्लू के कारदार संघ ने इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया। अब एक बार फिर से सभी देवी देवताओं के कारदारों से बात की जाएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के पक्ष में होंगे तो यह लड़ाई साथ मिलकर लड़ी जाएगी, वरना ट्रस्ट के द्वारा खुद ही गाँव-गाँव में जाकर लोगों का सहयोग लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला रखा जाएगा। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिला कुल्लू में देवी देवताओं की 84,000 बीघा भूमि मुजार एक्ट के तहत मुजारों में चली गई थी। अब जमीन न होने के कारण देवी देवताओं के अपने कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं मुजारों में बांटी गई यह भूमि भी अब आगे बेची जा रही है, जो कि कानूनन गलत है। देवताओं की 84,000 बीघा जमीन काश्तकार के नाम लग गई है, वो खा रहे हैं, बा रहे हैं, बेच रहे हैं, आगे ट्रांसफर हो रही है। अगर आज ये जमीन नहीं रोकी गई, आने वाली 17 साल में खत्म हो गए। बाजे वाला बाजा नहीं बजा रहा है, पूजा वाला पूजा नहीं कर रहा है, लोग मन मर्जी से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये केस जरूरी लड़ना है कि देवी देवता माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी को बचाया जाना अति आवश्यक है। आरटीआई 2012 के मुताबिक डीसी की आरटीआई है 624 कारदार देवी देवता कुल्लू में है। हमारे पास जो 2019 के आरटीआई उसके मुताबिक 292 कारदार है। 2012 की आरटीआई के मुताबिक देवी देवताओं की 84,000 बीघा जमीन जो है देवी देवताओं की चली गई है, लेकिन 2019 के मुताबिक 292 देवी देवताओं की 80,100 बीघा जमीन बताते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में डिफरेंस है। ये क्यों डिफरेंस है? कारदार संघ को रिश्वत डीसी ने किया है, वहां 504 की संख्या है, 300 रुपए दे दो, कारदार बन जाओ, बस चलो। अब उसकी ना कोई एक सर्टिफिकेट होता है। आप अगर यहाँ है, कोई सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, डीसी कुल्लू लगा तो कोई सर्टिफिकेट है उनके पास, 300 रुपए दे दो, कारदार बन जाओ। जबकि कारदार की अपॉइंटमेंट का जिसके पास लेटर है वही कारदार होता है। ये कारदार संघ को काम करना चाहिए। सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मिलाराम शर्मा ने कहा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार लोगों को राहत देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार अपनी कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पा रही। मिलाराम शर्मा जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सिरमौर जिला भाजपा प्रवक्ता मिलाराम शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर केंद्र सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए सिलेंडरों के दामों में कटौती की है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जो गारंटी महिलाओं को दी थी, उसे गारंटी पर कांग्रेस खरा नहीं उतर पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान वायदा किया था कि सत्ता में आते ही महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन एक भी महिला को अभी तक 1500 रुपए राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में 70 लाख और महिलाओं को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर देने का निर्णय लिया है, जो काबिले तारीफ है। आप सभी जानते हैं कि अभी तक ये 8वां महीना अभी आज खत्म हो रहा है। सरकार के 8 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, और 10 महीने के अंदर तो कुछ परिणाम सामने आने चाहिए थे। 1 साल पूरा होने को हो रहा है, लेकिन सरकार की गारंटियां अभी तक कोई अता पता नहीं है। आज देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। मैं तो रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहनों को और प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं, लेकिन रक्षाबंधन महिलाओं का त्यौहार होता है।
हाँ, हैरानी इस बात की है कि हमारी महिलाओं को जो है विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कितना ठगा, आप हैरान होंगे कि उनको 1500 रुपये माने हुए थे और आज तक भी एक भी किसी बहन को 1500 रुपये अभी तक नहीं मिले। और कैसी ये गारंटियां हैं उसका हमको पता नहीं लग रहा है। जबकि हमारी दूसरी तरफ हम कहते हैं, अभी आपने देखा होगा कल ही हमारे केंद्र सरकार ने जो है अपनी बहनों के लिए एक रक्षाबंधन का तोहफा दिया है, जिसमें जो वो सिलेंडर पर जो है 200 रुपये घटाए और साथ में जो है जो दूसरे सिलेंडर थे आम, उस पर भी 400 रुपये का जो वो कम किए हैं दाम। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान हुआ है और सिरमौर जिला भी इससे अछूता नहीं है। केंद्र सरकार लगातार प्रदेश को मदद कर रही है और भाजपा नेता इस नुकसान को लेकर चिंतित है। पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है एक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा आई है और हमने देखिए, मेरी भी 64 साल की उम्र हो गई है, हमने अपने जीवन में इतनी भयंकर त्रासदी हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं देखी है। और हिमाचल के साथ साथ इसमें सिरमौर जिला और खासकर मैं तो रेणुका से बिलोंग करता हूँ, हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही हुई है और हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जो है जान माल का भारी नुकसान हुआ है। और सिरमौर जिला में भी हमारे यहाँ, जैसे आप जानते हैं कि सिरमौरी ताल में भी बहुत भयंकर तबाही हुई है और रेणुका, पच्छाद, शिलाई और नाहन, इन क्षेत्रों में भी बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों के घर भी उजड़े हैं। हमारे जितने भी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, चाहे दूसरे लोग हैं, सब लोग जो है इस त्रासदी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित भी है। और जैसे सिरमौरी ताल की जो घटना हुई है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं आए, हमारे जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी वो भी आए और सारे जितने भी लोग हमारे यहाँ के, जो चाहे पूर्व मंत्री रहे सुखराम चौधरी है, चाहे डॉक्टर राजीव बिंदल है, सब लोग जो है बहुत चिंतित है इस मामले में और उन्होंने जो है लोगों की सुध लेने का काम भी किया। बल्कि अगर आप देखेंगे, अभी परसों 3 दिन पहले जो है हमारे सांसद महोदय इधर रेणुका चुनाव क्षेत्र में गए और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से जो है स्वयं उनके घर द्वार पर जाकर उनका हालचाल पूछा। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे झलोगी टनल के पास भारी भूस्खलन होने से 29 अगस्त रात 10 बजे से बंद पड़ा है। इस कारण मंडी कुल्लू वाया कमांद कटौला पर वाहनों की आवाजाही का भारी दबाव हो गया है। यह सड़क भूस्खलन होने से खस्ता हालत में है, फिर भी इस रोड से मालवाहक वाहनों को भेजा जा रहा है। गाड़ियों को भेजने के लिए समय सारणी भी बनाई गई है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे झलोगी टनल के पास भारी भूस्खलन होने से बंद पड़ा है। आज भी यह लैंडस्लाइड होता रहा, जिस कारण इसे खुलने में समय लगेगा। इस कारण मंडी कुल्लू सड़क वाया कमांद कटौला पर वाहनों की आवाजाही की जा रही है। हालांकि भारी बारिश और भूस्खलन से यह सड़क भी खस्ता हालत में है, फिर भी पुलिस प्रशासन वाहनों को इस सड़क से भेज रही है, जिसकी समय सारणी भी बनाई गई है ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो। एएसपी सागर चंद ने बताया कि शनिवार यानी 2 सितंबर को ही मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे के खुलने की उम्मीद है। सड़क बहाल होने के बाद फिर से 1 वे ट्रैफिक इस सड़क से शुरू कर दिया जाएगा। झलोगी वाले की स्थिति ये है कि नेशनल हाईवे झलोगी में जो पहाड़ आया हुआ है उसको अभी, क्योंकि वो लगातार आता जा रहा है, आज दिन भर भी वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं, तो उसको वहाँ से ट्रैफिक चलाना असंभव है। कुछ उसको काट के रास्ता बनाया गया था, कुछ गाड़ियाँ निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से लगातार, क्योंकि बहुत ज़्यादा और बहुत ऊंचाई से बोल्डर्स और बड़े बड़े रॉक्स जो हैं, इसके अलावा शूटिंग स्टोर भी आ रहे हैं, तो वहाँ जो है एकदम खतरा है बहुत ज़्यादा। तो यही सलाह सबको दी जाती है कि उस रास्ते का भी प्रयोग बिल्कुल ना करें। और लेकिन झलोगी में एक अल्टरनेट रास्ता बड़े युद्ध स्तर पे बनाया जा रहा है, तो वो हो सकता है कि परसों तक वो रास्ता चालू हो जाए। उस रास्ते के चालू होते ही जो ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ से बारी बारी से एक तरफा ट्रैफिक पंडोह तथा औट के बीच में वो चालू कर दिया जाएगा। एसपी सागर चंद ने बताया कि सुबह 5 बजे से वाहनों का शेड्यूल निर्धारित किया गया है। मंडी से कुल्लू की तरफ को सुबह 5 से 9 बजे तक केवल 4 घंटे के लिए 6 टायर तक के सभी छोटे बड़े वाहन भेजे जाएंगे। इसी प्रकार शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे
5 घंटे के लिए कुल्लू के बजौरा से मंडी की तरफ को 6 टायर तक के छोटे बड़े सभी वाहन छोड़े जाएंगे। यानी 24 घंटे में मंडी से कुल्लू की तरफ को ट्रैफिक केवल 4 घंटे के लिए ही छोड़ा जाएगा और कुल्लू से मंडी की तरफ को 5 घंटे के लिए छोड़ा जाएगा। एएसपी ने बताया कि मंडी कुल्लू सड़क वाया कमांद कटौला सड़क से भारी ट्रैफिक को निकालना संभव नहीं है। कुल्लू की तरफ 700 से 800 वाहन आज सुबह भेजे गए, लेकिन इस दौरान कुछ ट्रक और पिकअप गाड़ी पलट गई है और बड़े वाहन भी कई जगह फंसे रहे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सड़क इतनी भारी संख्या में इस सड़क से ट्रैफिक को निकालना कतई संभव नहीं है। आज सुबह हमने 5 बजे से शुरू करके करीब 700-800 वाहन कुल्लू की तरफ भेजा है, लेकिन कुछ एक ट्रक वहाँ पलट गए, कुछ एक पिकअप गाड़ियाँ जो हैं वो भी पलटी, तो कुछ फंस गए, टेढ़े मेढ़े हो गए। उसके बावजूद भी 700 के करीब वाहन जो है वो कुल्लू की तरफ निकाल दिया गया है। मैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अननेसेसरी जो जर्नी है उससे बचें। ऐसा ना सोचें कि कुल्लू कटौला बिल्कुल खुला है और जब मर्जी चल पड़े। आप हो सकता है कि 7-8 घंटे एक ही साइड आप फंसे रहें, क्योंकि मंडी की तरफ भी ट्रैफिक जो है बड़े लिमिटेड समय के लिए खोला जाएगा मंडी, और इसी तरह कुल्लू की तरफ भी बड़े लिमिटेड समय के लिए खोला जाएगा। मंडी से सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और उसके बाद कोई दिन भर कोई ट्रैफिक नहीं छोड़ा जाएगा, ना रात को छोड़ा जाएगा। फिर अगली सुबह 24 घंटे बाद ही 5 बजे से 9 बजे तक ट्रैफिक जो है मंडी से कुल्लू बजौरा की तरफ छोड़ा जाएगा। इसी तरह बजौरा की तरफ से शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक जो है 5 घंटे के लिए ट्रैफिक मंडी की तरफ को छोड़ा जाएगा। तो ये ट्रैफिक जब भी छोड़ा जाएगा, इसमें भारी वाहन भी भेजे जा रहे हैं, हल्के वाहन भी भेजे जा रहे हैं। सभी प्रकार के वाहनों के लिए ये वो विंडो जो है खुली है 5 घंटे के लिए फ्रॉम बजौरा टुवर्ड्स मंडी, लेकिन वो दिन में एक ही बार मिलेगी। फिर अगले दिन ही वो 5 घंटे उसी वक्त पे 6 बजे शाम को खुलेगी। तो इस तरह से कोई लोगों को जानकारी ठीक से रहे कि ये 2 विंडो ही हैं केवल दोनों तरफ जाने के लिए। एएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक घरों से ना निकले और ये कतई ना सोचे कि कुल्लू वाया कटौला मार्ग खुला है। आप इस सड़क पर 8-8 घंटे भी जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों को समयानुसार ही आगे भेजा जा रहा है। इसलिए लोग अपने घरों पर सुरक्षित रहें। चूँकि जैसा सबको पता है कि जो NH है पंडो और औट के बीच में, यानी मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे, ये बीच में चल पड़ा था, लेकिन 29 अगस्त की रात को, परसों रात को 10 बजे झुलोगी टनल नंबर 11 के पास एक पहाड़ से बहुत भारी मलबा आया और ये तब से बंद पड़ा है। तो हज़ारों की संख्या में जो वाहन हैं, ट्रक हैं, दूसरे सभी वाहन वो दोनों तरफ कुल्लू की तरफ भी और मंडी की तरफ भी रुके पड़े हैं। कटौला जो है, मंडी कटौला मार्ग जो है वो खुला है, सड़क खुली है, लेकिन ये सड़क की हालत ऐसी है क्योंकि पीछे आए फ्लैश फ्लड में इस सड़क की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कई जगह टूट फूट गई थी। तो अभी भी ये ऐसी हालत में है कि इतने सारे ट्रैफिक को ये बेयर नहीं कर सकती ना। बड़े ट्रकों को निकालना यहाँ से बहुत ही मुश्किल है। फिर भी इस सड़क से जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और कुछ दूसरे मालवाहक वाहन भी जो हैं, लाइट मोटर व्हीकल जो गुड्स व्हीकल हैं, उनको निकाला। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।